यह कहानी सच्ची दोस्ती पर है। सायराक्यूज नाम का एक शहर था। उसमें डेमन और पीथियस नाम के दो परम मित्र रहते थे। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। सायराक्यूज नगर के राजा ने कुछ न्याय विरुद्ध कार्य किए थे, इसलिए पीथियस ने खुलेआम राजा की निंदा की। इस बात का पता चलते ही राजा ने पीथियस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पीथियस पर क्रोधित होकर राजा ने उसे फांसी की सजा दी। पीथियस मौत से नहीं डरता था, लेकिन अपने माता पिता से अंतिम बार मिलने की उसकी प्रबल इच्छा थी। उसका मित्र डेमन जब उसे जेल में मिलने आया तो पीथियस ने उसे अपनी अंतिम इच्छा बताई। डेमन राजा से मिलने गया। उसने राजा से कहा, श्रीमान, पीथियस की अंतिम इच्छा अपने माता पिता से मिलने की है। कृपया उसे एक सप्ताह के लिए जेल से मुक्त करने की कृपा कीजिए। राजा ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, यदि वो भाग गया तो? श्रीमान, मैं पीथियस का खास मित्र हूँ। वह जाएगा तो मैं उसकी जगह जेल में रहूंगा। यदि वह लौट कर न आए तो आप उसके बदले मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मैं अपने दोस्त के लिए मरने को भी तैयार हूँ। राजा ने बहुत सोच विचार करने के बाद पीथियस को उसके माता पिता के पास जाने की स्वीकृति दे दी। उसकी जगह राजा ने डेमन को जेल में डाल दिया। पीथियस को गए 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन डेमन को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उस दिन राजा ने डेमन को बुलाकर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हारे जीवित रहने का अंतिम दिन है? तुम्हारा जिगरी दोस्त अभी तक दिखाई नहीं दिया। उसने तुम्हारी जिंदगी की अपेक्षा अपनी जिंदगी को अधिक प्रिय माना। सच कहूँ, दोस्ती स्वार्थ का ही दूसरा नाम है। मुझे दुख है कि उसके बदले तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। डेमन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, श्रीमान, मैं पीथियस को अच्छी तरह जानता हूँ। यह बात सही है कि वह अभी तक वापस नहीं लौटा, लेकिन वह मेरा जिगरी दोस्त है। वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। शायद वह किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। मुझे उसके विषय में कोई शंका नहीं है। मेरा मन कहता है वह जरूर लौट कर आएगा और अपने वचन का पालन करेगा। अब तो सूरज डूबने में केवल 1 घंटे की देर है। अब वह कैसे लौट आएगा? राजा ने कहा। डेमन ने कहा, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दोस्त के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दोस्त जहाँ भी हो सुरक्षित हो। अंतिम 1 घंटा भी पूरा हो गया। फांसी का समय हो जाने पर सिपाही डेमन को फांसी के तख्ते पर ले गए। उसके गले में फांसी का फंदा लटकाया गया। उसको देखने आए नगरजनों की सांस रुक गई। इतने में अचानक घोड़े की टाप सुनाई दी। एक युवक सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने दूर से ही आवाज लगाई, रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। राजा तथा वहां खड़े नगरवासियों ने उस ओर देखा। वह पीथियस था। उसने कहा, हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। मुझे अभी देर नहीं हुई। धीरे धीरे वह डेमन के पास आ पहुंचा। घोड़े से उतरकर वह उसे गले मिला और बोला, दोस्त डेमन, मैं अपने माता पिता से मिलकर जब लौट रहा था तब रास्ते में ही मेरा घोड़ा मर गया। दूसरे घोड़े के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर उसने जल्लाद से कहा, चलो डेमन के गले से फांसी का फंदा निकालकर मेरे गले में डालो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। डेमन ने पीथियस को बीच में ही रोककर कहा, पीथियस, तुम्हें नहीं लौटना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, जबकि मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मरकर स्वर्ग में मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। पीथियस और डेमन एक दूसरे से गले मिले। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। नगरजन और राजा इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा,
मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करता हूँ। जाओ, अब तुम दोनों मुक्त हो। सचमुच आज तुमने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मरने को तैयार हो जाए, इससे बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अब मैं यह राज्य भी तुम दोनों की सलाह से ही चलाऊंगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। राजा की बात सुनकर नगरजनों ने दोनों दोस्तों और राजा की जय जयकार की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।